अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि प्लांट्स चाहे इंडोर हों या आउटडोर हों, शेड लिविंग प्लांट्स हों या फ्लावरिंग प्लांट्स हों, प्लांट्स जो हैं उनको ग्रो करने के लिए, उनकी बेहतरीन ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? मिट्टी। सॉइल जो है वो सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी होगी, तभी आपके प्लांट्स जो हैं वो बेहतरीन ग्रोथ करेंगे। अगर आपके प्लांट में अगर तो आपने प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन में लगाए हुए हैं और आपके यहाँ जो है मिट्टी चिकनी मिट्टी या आप कह सकते हैं पथरीली मिट्टी है, तो तब भी आपको उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाना पड़ेगा। और जो पॉट्स में गमलों में गार्डनिंग करते हैं उनको भी अपने जो पॉट्स हैं उनकी फिलिंग के लिए अच्छी मिट्टी, अच्छा सॉइल मिक्स तैयार करना होगा। जब तक आप अच्छी मिट्टी नहीं बनाएंगे तब तक आपके प्लांट्स जो हैं वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छी मिट्टी से मुराद ये नहीं है कि आप उसमें भर भर के फर्टिलाइज़र्स डाल दें महंगे महंगे से, और खादें डालने से ही मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी जो है अगर वो ज़िंदा नहीं होगी, ज़िंदगी उसमें नहीं होगी, तो आपके प्लांट्स जो हैं वो भी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। ज़िंदा मिट्टी क्या होती है और मुर्दा मिट्टी कौन सी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुर्दा मिट्टी यानी बंजर मिट्टी, तो भर भर के फर्टिलाइज़र डालने से ही प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत कम फर्टिलाइज़र्स पे वीडियो बनाती हूँ, कभी महीनों के बाद एक वीडियो फर्टिलाइज़र पे बनाती हूँ, वो भी टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं जो है वो प्लांट्स की मिट्टी ही इतनी बेहतरीन बनाती हूँ कि वो प्लांट जो है अपना अच्छा लाइफ साइकिल उस एक पॉट में गुजार देता है, बहुत ही खूबसूरती से ग्रो करता है। सॉइल बनाने के लिए बहुत सी जो है वो चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जगह से आपको रेडी टू यूज़ पॉटिंग मिक्स भी मिल सकता है, बैग्स आजकल मिलते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने की बजाय आप ख़ुद ऐसी मिट्टी बनाएं जो कि आपके गार्डन में सालों साल चलती रहे। क्योंकि मिट्टी जो है उसको एक बार इस्तेमाल करके हमने फेंकना नहीं होता, बल्कि उसको बार बार रीयूज़ करना होता है, उसको बार बार जो है वो रिचार्ज करके काबिल इस्तेमाल बनाना होता है कि हमारे प्लांट्स जो हैं वो बेहतरीन ग्रोथ करें। माशाल्लाह से मेरे प्लांट्स जो हैं वो आप देखते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी इसी वजह से होती है कि मिट्टी सॉइल मिक्स जो है उस पे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मेहनत इस तरह से कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से ही आपकी सॉइल अच्छी नहीं होगी, आपको ख़ुद भी एफ़र्ट करनी होगी अच्छी मिट्टी बनाने के लिए, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो मिट्टी किस तरह बनाएं, इतनी जो लंबी तमहीद है उसको बांधने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। अपने प्लांट्स दिखाने का मकसद मेरा यही है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि प्लांट्स के लिए अच्छा सॉइल मिक्स जो है वो कैसे बनाएं। अक्सर आप देखते हैं, आप नर्सरी से प्लांट्स लाते हैं और छोटे पॉट्स में लगे होते हैं, और नर्सरी वाली मिट्टी जो होती है वो जब हम घर में ला के प्लांट्स को रखते हैं तो प्लांट्स एकदम से स्ट्रेस में जाते हैं। वजह यही होती है कि नर्सरी में जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मिट्टी के ऊपर मिट्टी के पॉट्स वगैरह रखे होते हैं, बेड्स बनाए होते हैं, प्लांट्स एक दूसरे के साथ साथ पड़े होने की वजह से ह्यूमिडिटी उनमें रहती है। वो कम पानी भी दें तो उनके प्लांट्स जो हैं उनमें अच्छी ग्रोथ होती है। प्लांट्स कभी भी कम पानी देने से नहीं मरते, हमेशा पानी ज़्यादा देने से, मिट्टी में पानी ज़्यादा देर खड़ा रहने से ही प्लांट्स जो हैं वो मरते हैं। अगर आप जो प्लांट है उसको एक आध दिन या 2-4 दिन, एक वीक तक भी पानी नहीं देंगे तो थोड़े से पत्ते पीले करेगा, थोड़े से पत्ते मुरझाएंगे, लेकिन वो प्लांट जो है वो मरता नहीं है। जब आप दोबारा से उसमें पानी देंगे तो वो फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे एक बार भी ओवर वाटरिंग हुई, आपके
जो प्लांट्स हैं उनके पॉट्स में पानी खड़ा रह गया तो वो प्लांट्स जो हैं उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हर तरह के प्लांट्स के लिए जो है एक जैसी मिट्टी नहीं हम बनाते। मुख्तलिफ़ प्लांट्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ़ होती हैं, लेकिन एक बेसिक मिट्टी अगर आप बना लें, उसमें थोड़ी सी रद्द-बदल करें तो उसी एक मिट्टी को आप बहुत से प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास आप देख सकते हैं हर तरह का प्लांट जो है मैं ग्रो करती हूँ, जिनमें से ज़्यादातर फोलिएज भी होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करती हूँ, जिनमें कैक्टस प्लांट्स भी होते हैं और इसके अलावा हर तरह के हैंगिंग प्लांट्स भी होते हैं। लेकिन बेसिक एक ही मिट्टी मैंने बड़े से जो तोड़े होते हैं या आप कह सकते हैं बोरे होते हैं, उसमें भर के रखी होती है। उसमें थोड़ी बहुत रद्द-बदल करके मैं उसी मिट्टी को यूज़ करती हूँ तमाम प्लांट्स में। मतलब प्लांट्स की नीड के हिसाब से। जैसे कैक्टस हैं तो उनके लिए मैं जो है सॉइल मिक्स में रेत की मिक़दार बढ़ा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मैंने सन ड्राई करने के लिए, धूप में खुश्क करने के लिए, या आप कह सकते हैं इसमें धूप में इसको रिचार्ज करने के लिए डाली थी और कल डाली थी, और आज जो है आप देख सकते हैं ये तकरीबन खुश्क हो चुकी है। और ये मेरे पुराने गमलों की मिट्टी है और पुराने गमलों की इस्तेमाल शुदा मिट्टी, यानी जिन गमलों में प्लांट्स पूरा सीज़न ग्रो हो चुके हैं उन प्लांट्स को मैंने निकाल के इस मिट्टी को रिचार्ज करना है दोबारा से। इन गमलों में से मैंने इसको निकाला है, और भी छोटे बड़े जो प्लांट्स ख़राब हो गए थे या सूख गए थे तो उनकी मिट्टी को मैंने इस तरह से सूखने के लिए रखा है। यहाँ पे जो है इस तरह की जो सब्ज़ी के क्रेट होते हैं इनमें मैं कंपोस्टिंग कर रही हूँ। इसमें से भी मैंने जो मिट्टी और कंपोस्ट थी वो यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दी थी। अब दोबारा से इसको मैंने अपने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट के साथ भर दिया है, और इसके ऊपर जो है तकरीबन 3 इंच की एक लेयर जो है इसी मिट्टी की मैं डाल के इसमें कोई भी विंटर फ्लावर्स के सीड्स या सब्जियों के सीड्स लगा सकती हूँ। तो आप भी कंपोस्टिंग ज़रूर करें। हर बार बाज़ार से कंपोस्ट लाना जो है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। बहुत कम जो है वो मैं बाज़ार से कंपोस्ट लाती हूँ। मैं ज़्यादातर अपने जो इस तरह के क्रेट्स और बड़े पॉट्स हैं उनके नीचे जो किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, उसको भर के उसके ऊपर जो है सॉइल में डाल देती हूँ। अब इसमें न्यूट्रिशंस चूँकि कम हो चुके हैं, पूरा साल इस मिट्टी को मैंने इस्तेमाल किया है, इसमें प्लांट्स ग्रो होते रहे हैं, तो अब इसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो चुकी है उसको पूरा करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो उसकी जगह पे आप गोबर खाद जो अच्छी सी डीकम्पोज हो उसको डालें। ऐसी भुरभुरी जो खाद स्मेल इसमें से बिल्कुल भी ना आ रही हो, उस तरह की अगर आपको गोबर खाद अवेलेबल हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट अवेलेबल हो तो आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी डीकम्पोज्ड खाद नहीं है या वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर खाद भी नहीं है, या आपको शक है कि गोबर खाद जो है वो अच्छी डीकम्पोज्ड नहीं है, तो आप जो गोबर के उपले हैं उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के रख लें और इसी तरह पुराने गमलों की मिट्टी को भर के नए गमलों में उसको यूज़ करें और उसमें 15 दिन के वक्फे से गोबर खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है मैं उसको बनाने पे वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ, और आप उस तरीके से गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, यानी जो उपले होते हैं उनका फर्टिलाइज़र बनाएं, 15 दिन के वक्फे से उनको डालते रहें। ये सबसे सेफ़ और सबसे सस्ता तरीका है अपनी जो मिट्टी है गमलों की उसको रूटीन बेसिस पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का। यानी अपने जो गमले हैं उनमें आप इस तरीके से खुराक जो है उसको जो बुनियादी ज़रूरियात हैं प्लांट्स की वो आराम से मुयस्सर करा सकते हैं। कोई आपका ज़्यादा जो है ख़र्चा भी नहीं होगा। गोबर के उपले जो हैं वो अक्सर बहुत ही सस्ते या फ्री भी मिल जाते हैं। इसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वुड ऐश जो है, लकड़ी की राख या कोयले की राख जो है, ये मैंने रखी हुई थी,
और इसके साथ एगशेल्स जो हैं उनको अच्छे से वॉश करके मैंने पीस के पाउडर बना लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये बेहतरीन मिट्टी है किसी भी तरह के प्लांट में डालने के लिए। आप इसमें कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपने हैंगिंग बास्केट्स में प्लांट्स लगाने हैं तो आप इसमें थोड़ी सी कोकोपीट या राइस हस्क डाल सकते हैं, उससे ये जो पॉटिंग मिक्स है ये लाइट वेट हो जाएगा। अगर आपने इसमें कैक्टस या अडेनियम्स लगाने हैं तो आधी जो मिट्टी है इसका मिक्स और आधा आप इसमें सैंड को मिक्स कर लें, तब भी ये बेहतरीन जो सॉइल मिक्स होगा। अगर आप इसमें फोलिएज वाले प्लांट्स लगाना चाहते हैं तब भी इसमें कुछ भी ऐड ना करें और ये बेहतरीन सॉइल मिक्स होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी ये बेहतरीन सॉइल मिक्स होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये होता है कि एडिशनल हमें वीकली या मंथली बेसिस पे लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने पड़ेंगे, लेकिन जो इंडोर या शेड लिविंग प्लांट्स हैं उनके लिए एक दफ़ा ही ये जो सॉइल मिक्स है वो बना के प्लांट लगा दें, तो उसके बाद साल में 2 दफ़ा बस उसमें फ़र्टिलाइज़र आप ऐड करें तो बेहतरीन ग्रोथ होती है। 2 दफ़ा यानी सितंबर और फरवरी के मंथ में आप उसमें एडिशनल फर्टिलाइज़र जो है वो सॉलिड फॉर्म में डाल सकते हैं। तो मिट्टी पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने बात की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।